हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। मनोज डे घमंडी हो गए। अब वो मनोज डे नहीं रहे। घर पे लोग आते तो उनसे मिलते नहीं। मनोज डे के जो क्लासमेट्स हैं, जिनके साथ उनका बचपन बीता है, उनको इग्नोर करते हैं। मनोज जो है चकाचौंध में जो है वो अब आ गए हैं, शो ऑफ में आ गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, स्मार्टफोन्स दिखाते हैं, घर दिखाते हैं अपना। देखिए, जब तक आप पर्सनली किसी से मिलेंगे नहीं तब तक आप उनके बारे में नहीं जान सकते। अपने आप में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि वो इंसान ऐसा हो सकता है। वही लोग बोलेंगे जिनका कुछ मकसद है मेरे से, उनका पूरा ना हुआ तो हम घमंडी। अगर आपके सर हम रील बना लिए तब तो हम अच्छा इंसान है, आप मेरा जा करके तारीफ करेंगे। मैं हमेशा ये बोलता है कि अपने आप उस काबिल बनाइए कि आप मेरे पास ना आए, हम आपको। कोई बंदा जो था, जो साइकिल में घूमता था, जो मर्सिडीज में घूम रहा था, मोटिवेशन। क्योंकि आप जिस मुकाम पे है उसमें एक स्टेटस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अभी भी डेट में अगर मैं इस साइकिल से ही घूमूं तो लोग क्यों मुझे इज्जत करेंगे? जो दिखता वही बिकता है, वही वाला सीन। कि मनोज डे व्यूज के लिए फेक थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल कुछ होता है और अंदर में जब लोग वीडियो देखते हैं तो वो कुछ होता है। कोई भी एक ऐसा वीडियो है तो कमेंट कीजिए, देखेंगे, जाकर चेक करेंगे। मनोज डे अब पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन सट्टा का मतलब क्या होता है? जुआ सट्टा, जो ऑनलाइन गेमिंग में जो लोग। कोई सट्टा प्रमोशन नहीं है मेरे चैनल। अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो क्या करेंगे मनोज डे? यूट्यूब बंद हो जाए तो टेक करके बनाया था, वो भी एक गलत डिसीजन ही था ना। लॉस तो हुआ, अच्छा खासा। कितने का नुकसान हुआ? 15-20 लाख रुपए। क्या मनोज डे को राजनीति में दिलचस्पी है? अभी तो नहीं है। अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अगर टिकट का ऑफर मिलता है तो मनोज डे का क्या रिएक्शन रहेगा? सोचेंगे। जयराम मातो कैसे लगते हैं मनोज डे? बहुत अच्छा। ये तो ऐसा लगता है कोई एक युवा नेता ऐसे आए हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जिनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम माहौल बना देते हैं। फेवरेट नेता राष्ट्रीय स्तर पर या फिर झारखंड मोदी, स्टेट लेवल पर? मोदी जी। हेमंत सोरेन के बारे में क्या ख्याल? ठीक है, ठीक ठाक है। फेवरेट नहीं? फेवरेट नहीं। मोदी जी और राहुल गांधी में किसी को चुनना रहे, किसी चुने? मोदी। मनोज डे को जेएमएम, बीजेपी या कांग्रेस, अगर तीनों से ऑफर आया तो मनोज डे किसे चुने? ये चीज तो अभी नहीं बता सकते। एक अफसोस जो दिल में अब तक रहा हो कि ये नहीं कर पाए। सिंगर बनना था। कौन से क्रिकेटर ज्यादा पसंद है? धोनी हमारे झारखंडी से, उन्हीं से मिलने का एक सपना है, नहीं मिल पाए अभी तक। देखिए कब मिलता है। चेन्नई को सपोर्ट करता है? बिल्कुल। धोनी नहीं खेलेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले। क्या कभी कैमरे के पीछे मनोज डे रोए हैं? नमस्कार, न्यूज 11 के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हमारे पॉडकास्ट में है। मनोज डे नाम है और एक चर्चित यूट्यूबर हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर मनोज डे। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज डे धनबाद से आते हैं और धनबाद का जब जिक्र होता है तो फिर एक ही शब्द निकल कर आता है, वो है कोयला। और जहां कोयले की बात आती है तो वहां पर नकारात्मक खबरें आए दिन आप देखते रहते हैं। खबरों के माध्यम से कोयला को लेकर के लूट मचा हुआ है, कोयला चोरी की खबरें। लेकिन मनोज डे उसी धनबाद से निकल करके एक ऐसा इन्होंने डायरेक्शन दिया है, खास करके युवा पीढ़ी को, जो मुझे लगता है कि एक लंबी लकीर है जो मनोज डे ने खींचा है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 11 के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत लंबी रहेगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कड़वे भी होंगे और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मनोज डे को यूट्यूबर मनोज डे बनाया है, वो सफ़र कैसा है, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मनोज जी, कैसे हैं आप, ये बताइए। चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ न्यूज़ 11 में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा चल रहा है जिंदगी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा चल रहा है। मनोज जी, जब मनोज डे का नाम आता है तो सबसे पहले लोग यूट्यूबर के नज़रिए से आपको देखते हैं, और जो आप हैं भी जी। यूट्यूब की दुनिया में अभी क्या चल रहा है? यूट्यूब तो जैसा था पहले, थोड़ा सा तो अभी अलग हो ही गया है। यूट्यूब को सिर्फ पहले जो है हम लोग एक सोशल मीडिया का छोटा सा प्लेटफॉर्म माना करते थे कि हम लोग वीडियो बना सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई लीडर हो, कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, सबका आज के डेट में, पहले जैसे फेसबुक का अकाउंट हुआ करता था, आज के डेट में सबके पास एक यूट्यूब का चैनल जरूर होता है। तो ये है यूट्यूब का जर्नी।
जो कि बहुत बदलाव आया है कुछ सालों में। माँ बातचीत आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम चलते हैं शहर धनबाद में। बिल्कुल। धनबाद शुरू से कंट्रोवर्शियल रहा है और धनबाद ज़िले की जब बात आती है तो ऐसे कई वीडियोस हैं, कई ऐसे लेख हैं, बहुत लोगों ने अपने किताबों में धनबाद को जगह भी दिया है, मूवीज़ भी आए हैं, गैंग ऑफ वासेपुर। जिस धनबाद को जिस तरीके से दिखाया गया उस धनबाद को, क्या वो धनबाद वैसा ही है? धनबाद को लेकर के कुछ तो देखिए गलतफहमी तो है माइंडसेट में लोगों के प्रति जी। क्योंकि धनबाद का जब नाम आता है तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग पे ही कहा कि दो ही चीज़ आता है हमारे दिमाग में जब भी कोई धनबाद का नाम सुनता है, पहला कोयला और दूसरा है गैंगस्टर। कि धनबाद जाना मतलब वहाँ पर गैंग का बहुत ज़्यादा वॉस है, ठीक है, वहाँ पर डेली आए दिन गोली चलता है, ये चलता है वो चलता है, बट ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा भी नहीं है। धनबाद अभी के टाइम पे पहले जैसा था अभी नहीं है। धनबाद भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभी डेवलप भी कर रहा है। अगर कुछ ब्रांड्स की नाम बोले तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड भी आज की डेट में धनबाद आ गया है। तो धनबाद तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा फेमस हो रहा है। बाकी हमने तो जिम्मेदारी उठाया ही है कि धनबाद को और नाम रोशन आगे करना है। गोली का आपने जिक्र किया तो इसी से मेरा सवाल ये रहेगा कि मनोज डे की बोली उस गोली पर कैसे भारी पड़ गई? मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो अगर आपको कमल के जैसा खिलना है तो कीचड़ में आप हो सकते हैं पैदा हुए होंगे, बट आप कमल बन सकते हैं अगर आप अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ज़रूर आप कमल बन सकते हैं। शुरुआती जर्नी की बात करेंगे मनोज डे, जब आप अपने संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था, जब संघर्ष कर रहे थे, 2016 की बात है अगर मैं सही हूँ। जी बिल्कुल। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है जी। एज ए यूट्यूबर। कैसे, कब ये दिमाग में आया कि मनोज डे को यूट्यूब में जो है काम शुरू करना है या फिर यूट्यूब में अपना करियर तलाशना है? ये कब ख्याल आया और कब शुरुआत? अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो देखिए अभी के टाइम पे जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी हैं, किसी ने ये सोचकर तो स्टार्ट नहीं किया होगा कि हम यूट्यूब पे ये हो जाएंगे, इतना बड़ा हमारा नाम हो जाएगा, हम लोग पैसे कमा पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा भी जर्नी कुछ ऐसा ही रहा है। यूट्यूब एक टाइम हमने जस्ट मजाक में चैनल खोल दिया था कि चलिए कुछ भी उठा पुठा कर डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। कभी कहीं घूमने चले गए, कभी थोड़ा बहुत गाना गा लिया, कभी कुछ भी डाल दिया। तो धीरे धीरे जब हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो हमारा परफेक्शन काम में अपने आप आता है समय के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि आप चलना भी या दौड़ना तभी सीखते हैं जब आप ठोकर खाते हैं। बिल्कुल। तो जब यूट्यूब का जर्नी आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको मजाक ही लगेगा, फिर आप उसको करते रहेंगे, फिर आपके काम में सफाई आते रहता है। तो 2016 की बात है जब मैं एक मोबाइल के दुकान पे काम किया करता था, तो उसी टाइम धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में पता चला था कि हम लोग यूट्यूब पे अपना जो भी वीडियोस वगैरह होता है वो हम अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो हमने भी ऐसे ही एक चैनल बना लिया था कि चलो जो भी अपना दिनचर्या चल रहा है उसको डाल देंगे, कभी गाना गा के डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे कब ये ट्रैक बदल गया, ये कहा जाता है कि जब आप कठोर परिश्रम करते हैं और कोई एक रास्ते पे चलते हैं तो सही रास्ता भी अपने आप आपको ऊपर वाला जो है दिखा देता है। तो ये जो हम अभी जिस काम को कर रहे हैं, लोगों को सिखाना, सोशल मीडिया के बारे में बताना, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी एज ए एजुकेटर काम करेंगे यूट्यूब पे, लोगों को सिखाएंगे, हमें लोग गुरु मानेंगे, है ना। लोग ऐसा भी होते हैं कि हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा होंगे, आके पैर छूता है। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट होता है कि रास्ते में धीरे धीरे चलते चलते ऐसा हो गया। लोगों का डिमांड आने लगा कि आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी बताइए कैसे होता है, नहीं होता है। और उस टाइम 2016 की बात है, लोगों को उतना पता नहीं हुआ करता था, यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं हुआ करते थे कि कैसे चैनल बनाना है, कैसे इसको मोनेटाइज करना है, पैसा कमाना है। तो उसी रास्ते को धीरे धीरे करके पकड़ के चलना शुरू किया, धीरे धीरे ग्रो होने लगा। बस आज 7 मिलियन प्लस हो गया है, देखते हैं 10 मिलियन कब हो। बड़ी फैमिली है आपकी। बिल्कुल। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे क्या फॉलोअर है आपके? इंस्टा पे अभी 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन के करीब। फेसबुक पे भी 1.5 मिलियन के करीब। आप जब यूट्यूब का जो सफ़र आपने शुरू किया था, माता पिता का कितना साथ था, क्या सपोर्ट मिला आपको मोरली, या फिर कहें ओवरऑल क्या सपोर्ट रहा था, वो जर्नी कैसी थी? देखिए माता पिता की बात करें तो माता तो मेरी ऐसी है कि कोई चीज़ में कभी रोक टोक नहीं हुआ है। लेकिन पिता की बात करें तो पिता तो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा का भविष्य वो अच्छा ही सोचते हैं कि कुछ अच्छा करे, नौकरी ले ले, पढ़ाई कर ले। और उस टाइम की बात है 2016-17 की, उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह का उतना बारे में लोगों को पता भी नहीं हुआ करता था। तो वो भी कहीं गलत नहीं थे, इसीलिए मुझे छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ता था कि वो बोलते थे क्यों मोबाइल इतना टाइम वेस्ट करता है, मोबाइल चलाता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई नहीं करता है। तो वो अपने जगह में सही थे, क्योंकि आपको प्रूफ करने दिखाना पड़ता है। जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी भी इतने बड़े क्रिकेटर है, तो उनके पापा भी एक टाइम उनको मना किए थे कि इससे कुछ नहीं होना है, बल्ला ले लेता है, बॉल ले लेता है, ग्राउंड में जाके खेलता है, टाइम वेस्ट होता है।
तो जब तक आप प्रूफ नहीं करते हैं, समाज में हो, घर में हो, आपका राज्य में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, तभी आप नाम कमा सकते हैं। जब आप प्रूफ करके दिखाते हैं, साबित करना पड़ता है। आपकी उम्र क्या हो रही है मनोज जी अभी? 28 साल। 28 साल। 28 साल एक तरह से कहीं युवा पीढ़ी आप कह सकते हैं। इस वक्त लोग अपना करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, या फिर वो पढ़ रहे होते हैं, बैचलर डिग्री ले रहे होते हैं, या फिर इस तरह की जर्नी होती है। मनोज डे जिस मकाम पर अभी हैं, कैसे संभव है इतनी कम उम्र में ये जो आपने बुलंदियाँ हासिल की? ये चीज़ जो है आपके संस्कार से देखिए आता है। घर में जैसा आपका पालन पोषण होता है, जैसा आपको संस्कार मिलता है, वैसे ही बच्चा का दिमाग, माइंड जो है वो डेवलप करता है। तो मेरे घर में ऐसा है कि शुरू से यही सिखाया गया था कि पढ़ो लिखो, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, परिस्थिति को सुधारो, गरीबी बहुत है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से था कि कुछ करना है। तो अपने लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा सीरियस रहा करता था। अभी भी हूँ और पहले से भी, मतलब बाय नेचर ही मेरा ऐसा है कि कुछ करना है। तो टाइम वेस्ट मैं स्टार्टिंग से ही मैंने नहीं किया फालतू चीज़ों में, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूथ में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन, वो सब में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कभी। फिर जैसे कि अभी तो अल्कोहल वगैरह कम उम्र में ही बच्चे लेने शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ का लत ना कभी था ना भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अगर संस्कार आपका अच्छा रहे तो आप सही रास्ते में चलेंगे। मनोज डे का एक वक्त ऐसा था जब आपके घर पर तंगी की स्थिति थी, मतलब कहे एक तरह से आर्थिक तंगी से आप लोग जूझ रहे थे। पक्की छत आपको आपके पास नहीं थी। वीडियो आप दूसरे के घर पर जाके बनाया करते थे, जो हमारे पास जानकारी जी। तब में और अब में क्या बदलाव आया है? मनोज डे के पास तब क्या नहीं था और आज क्या है? उस टाइम की बात करें तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, पूरी बोले तो जीरो। क्योंकि जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे पास एक्चुअल में कुछ नहीं था, यहाँ तक कि रहने के लिए छत भी नहीं था। तो स्टार्ट तो मैंने एक छोटे से स्मार्टफोन से ही किया है, जो कि नॉर्मल से एक एंड्रॉयड फ़ोन था। और अभी के टाइम पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। अभी के टाइम पे एक अच्छा खासा मैंने सेटअप बनाया, खुद का स्टूडियो बनाया, जो कि बहुत बड़ा स्टूडियो है। 2-3 बैकग्राउंड है जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छे कैमरे है, गैजेट है, माइक है, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। तो सब यूट्यूब का ही देन है, जो कुछ है सोशल मीडिया की वजह से। तो मनोज डे को क्या लगता है कि आगे का करियर जो है वो यूट्यूब ही है प्राइमरी आपका, जो एक तरह से सबका एक सोर्स होता है? आपका मौजूदा वर्तमान की अगर बात करें तो क्या यूट्यूब पर ही निर्भर है मनोज डे? ओनली यूट्यूब पे निर्भर तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए किसी इंसान को एक ही चीज़ में। क्योंकि आज यूट्यूब अच्छा खासा चल रहा है, क्या पता कि आए दिन चले या ना चले। तो मैं प्लानिंग तो बहुत सारा चल रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग है। वैसे इन्वेस्टमेंट भी मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, चाहे वो स्टॉक हो गया या तो रियल इस्टेट हो गया। तो ये सब करना चाहिए समय के साथ, अपने पैसे के सही जगह में लगाना जरूरी है। और पैसे से ही पैसा बनता है, सिर्फ पैसे को बैंक अकाउंट में रखने से तो पैसा बढ़ेगा नहीं। वैसे भी इंटरेस्ट आज के डेट में बैंक में बहुत कम मिलता है। तो प्लानिंग बहुत कुछ चल रहा है, आने वाले टाइम पे पब्लिक को पता चलेगा। बहुत कुछ बैक एंड में चल रहा है जो कि लॉन्च करेंगे। जब आप यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहे थे, पहला वीडियो कौन सा जो ब्रेक थ्रू बना आपके लाइफ में, या फिर आपको वो एहसास हुआ हो कि नहीं अब भैया इसी में आगे चलना है? वो पहला वीडियो तो मेरा वायरल अगर बोलेंगे तो वही हुआ था कि मैंने जो दिखाया था कि मेरा सेटअप, कि हम कहाँ पर वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसमें मोटिवेट हुए थे, जो भी वो वीडियो को देखे थे। 4-5 लाख व्यूज़ था उसमें उस टाइम, अभी तो मिलियन में होगा शायद। तो उससे लोगों को मोटिवेशन भी मिला था और वो वीडियो इतना चला था, अच्छे कमेंट्स भी आए थे कि बहुत अच्छा, आपका डेडिकेशन को सलाम है, सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उससे मोटिवेशन, हमारे कमेंट्स रीड करने से जब अच्छा कमेंट आएगा आपका, पब्लिक का जब आपको तारीफ़ मिलता है तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो उसी टाइम से मैं फिर काम करना शुरू किया। फिर मैंने अपना घर वगैरह दिखाया, वो भी देख करके लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि भाई कैसे काम करता है। लेकिन ये भी बात है कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद मैंने दिखाना शुरू किया तो लोगों को मोटिवेशन मिला। अगर मैं जीरो होकर के अगर अपना घर दिखाता तो मोटिवेशन नहीं मिलता। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है तो लोग मोटिवेट होते कि वो एक टाइम चाय बेचते थे। अब वो चाय बेचते तो उस टाइम तो मोटिवेट नहीं होते थे लोग। आज वो एक बड़े मुकाम पे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री है तो लोग मोटिवेट होते हैं। तो अपने आप को उस काबिल आप बनाइए, फिर आप अपना जर्नी बताइए, अपना पास्ट बताइए, लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप जर्नी के एकदम मिड में हो, आपके पास तब तक आप स्टेबल कर गए हो यूट्यूब पर, और एक सिचुएशन ऐसा आया हो, लगा हो कि आप टूट गए, लगा हो कि नहीं अब बंद कर देना चाहिए ये सब? क्या कभी वैसा सिचुएशन है? ऐसा हुआ था कि पहला जो मेरा यूट्यूब चैनल था उस पर कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से, जैसे उस टाइम तो उतना पता नहीं हुआ करता था ना कि यूट्यूब का क्या रूल है, रेगुलेशन है, कोई बताने वाला भी नहीं हुआ करता था। तो मैं खुद के वीडियोस खुद से देखता था
जबकि यूट्यूब पे एक रूल है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप खुद का वीडियो खुद से ना देखें, क्योंकि ऐड क्लिक्स होता है वो इनवैलिड क्लिक कहा जाता है उसको। आप खुद का ऐड खुद के चैनल पर खुद से अपने सेम IP एड्रेस से सेम नेटवर्क से नहीं देख सकते बार बार, जब आपके व्यूज़ भी कम आते हो उस टाइम। तो ये मैं गलती करता था, खुद का वीडियो खुद से मैं देखता था, कोई बताने वाला नहीं था, जिस वजह से मेरा जो एडसेंस हमारा होता है जिसमें मोनेटाइज होता है वो डिसेबल्ड हो गया था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि शायद से हमारे नसीब में नहीं है, यूट्यूब वगैरह हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं है और उतना मेहनत करने के बाद फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाना। तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि नहीं होगा। लेकिन होता है कि जिस काम को आप बार बार करने लगते हैं, रेगुलर करने लगते हैं, तो वो आपका एक तरह से नशा हो जाता है, लत हो जाता है कि वो जब तक आप नहीं करेंगे आपका अधूरा लगेगा अपने जीवन में। तो 1-2 महीना मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर से मन ही नहीं लगता है, नहीं भाई वीडियो तो बनाना पड़ेगा, अब आदत सी हो गई है, तो फिर से स्टार्ट किया। तो आज ये मनोज दे चैनल चल रहा है। जिस पड़ोस के घर में आप जाकर वीडियो बनाया करते थे, अब उनका क्या रिएक्शन है और उनसे आपका क्या कनेक्शन है? वो एक्चुअली जो है मेरे पापा जो है उनकी दादी थी, तो हम लोग भी दादी ही बोलते थे। तो वो दादी एक छत पे रहती थी, उसी पे हम वीडियो बनाया करते थे। वो दादी तो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो उनका घर में भी अभी ताला पड़ चुका है, वो घर पे अभी कोई रहता नहीं। तो वो मेरा पुराना जो स्टूडियो सेटअप जिसको बोल सकते हैं, सीढ़ी का कोना अभी भी वैसे ही सही सलामत वैसे ही है, जहाँ पर मैंने एक वॉलपेपर साटा हुआ पीछे वीडियो बनाता था उस टाइम का, तो वही सीन है। तो वो तो अभी है ही नहीं, लेकिन वो हमेशा मुझे दुआएं देती थी, वो बूढ़ी जो बूढ़ी अम्मा थी, कि तुम अच्छा कुछ करेगा, कुछ तो तुम करता है, इतना सीरियस रहता है लाइफ में, कुछ तो जरूर करता है, अच्छा ही होगा, और हो भी गया। क्या बड़ा अचीवमेंट मानते हैं मनोज डे अब तक के सफ़र में, यूट्यूब के सफ़र में, या फिर आपने जो भी अब तक किया, आपके लिए क्या बड़ा अचीवमेंट है? सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि रुपया पैसा ये सब तो सब कोई कमा लेता है, कोई भी रास्ते से आप कमा सकते हैं, लेकिन जो इज्जत कमाना, नाम कमाना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लोगों की नज़र में आप अच्छा काम करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग आपसे सीख करके लोग भी पैसे कमा पा रहे हैं, कमाई का जरिया बना पा रहे हैं। लोगों का जब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं, टैग करते हैं कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया मनोज भाई, आप ही को देख के हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो ये सब मोटिवेशन है, ये सब अचीवमेंट है कि किसी का जीवन में अगर परिवर्तन हम ला पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे आइडिया आया कि टेक से रिलेटेड वीडियो बनाना है? क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो जानकारी हमारे पास है, आपने पढ़ाई 12 तक की है, उसके बाद फिर आपने ITI किया हुआ जी। ITI किया, ग्रेजुएशन आपने किया नहीं। एक लड़का जो सिर्फ 12 किया है, वो भी बिल्कुल कहे एक तरह से सरकारी व्यवस्था में, बिल्कुल, वो टेक के बारे में इतना अवेयर कैसे हो गया? टेक एक ऐसा फील्ड है ना कि आप इसको जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद से छेड़ेंगे, उतना सीखते हैं, क्योंकि इसका कोई पढ़ाई नहीं है। अब मोबाइल का सेटिंग में क्या क्या है, कहाँ से कौन सा सेटिंग ऑन करना है, कहाँ से अपडेट करना है, कहाँ से बंद करना है, ये सब चीज़ कोई सिखाता है ना, कहीं कोर्स है। ये सब चीज़ आप जितना छेड़ेंगे अपने फ़ोन को, उतना आप सीखेंगे। तो ये आदत मेरे नेचर में ही था स्टार्टिंग से ही। कोई भी फ़ोन मिल गया, कोई गैजेट मिल गया, तो उसको सेटिंग वेटिंग देखना, कैसे क्या हो रहा है, इसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये छेड़ते छेड़ते ही मैंने सीखा था। तो मेरा पहले का कंटेंट भी वैसा ही था कि मैं ये मोबाइल फ़ोन के बारे में बताता था, सॉफ्टवेयर के बारे में बताता था, अपडेट के बारे में बताता था, कैसे करना है नहीं करना। फिर वो ट्रैक तो बाद में बदला कि लोगों को जब कमेंट आने लगा कि यूट्यूब से पैसा आप कैसे कमाते हैं, क्या होता है सब्सक्राइबर होने से। लोगों का अभी भी बहुत सारा मिथ होगा कि जब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आपका व्यूज़ होगा उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सब्सक्राइबर तो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि एक नंबर है, वो उतना मैटर नहीं करता। 70 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन 70 लाख लोग वीडियो देख ही नहीं रहे। अगर 70 लाख का 70 लाख अगर पर वीडियो में व्यूज़ आने लगे तो बहुत पैसा बनेगा। तो कितना आपका एक्टिव सब्सक्राइबर है, कितना एक्टिव व्यूज़ आ रहा है, ये मैटर करता है कि आप कितना पैसा बनाएंगे। तो ये सब चीज़ लोगों को नहीं पता होता है। तो वही लोग जब जानना चाहें कि क्या होता है व्यूज़, क्या होता है सब्सक्राइबर, कैसे होता है पैसा, कैसे कमाते हैं, बैंक अकाउंट से कैसे जोड़ेंगे, तो बस ये ट्रैक धीरे धीरे पकड़ाया था बाद में। तो लोगों का भी यही सिखा रहा हूँ। एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक एंगेजमेंट जो बोलते हैं, एक वर्ड है जो एंगेजमेंट बनाए रखना, मतलब लोगों को अपने तरफ आकर्षित रखना, वो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी था आपका? कैसे लोगों को अपने ओर बनाए रखते थे आप? मेरे कैटेगरी के देखिए, मेरे कैटेगरी के और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सेम कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं, जैसे यूट्यूब से रिलेटेड बताना, सोशल मीडिया का। लेकिन अभी टॉप पे मैं हूँ, पूरे एशिया में सबसे बड़ा चैनल मेरा ये, जहाँ पर मैं सोशल मीडिया के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, सिखाता हूँ। तो मेरे में मुझे ऐसा लगता है खास बात यही है कि इंगेज करना, जो आपने बोला। क्योंकि स्टार्टिंग का जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें 1 से 1.5 मिनट जो स्टार्टिंग का होता है, उसमें अगर आप लोगों को बांध लिए अपने वीडियो पे, तो वीडियो चलने लगेगा। क्योंकि सारा का सारा खेल वॉच टाइम का होता है। जितना ज़्यादा लोग आपका वॉच टाइम देगा वीडियो पे, उतना ज़्यादा वीडियो का इंप्रेशन यूट्यूब भेजता है लोगों तक। फिर ज़्यादा लोगों तक जाता है तो ज़्यादा व्यूज़ आता है। यही मेन फंडा है सोशल मीडिया पर ग्रो करने का, और कोई इसके अलावा कुछ नहीं होता।
तो ये मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को आप जितना ज़्यादा सुधारेंगे, बोलने का जो तरीका होता है, लोगों को इंगेज करने का, वीडियो की स्टार्टिंग में हाइप बनाने का, लोगों को जोड़ के रखने का, बांध के रखने का, यही एक टैलेंट है। यही टैलेंट अगर आपके अंदर में आ जाए तो आप भी सोशल मीडिया को ग्रो कर जाए। यूट्यूब के साथ साथ आपने कुछ और चीज़ की शुरुआत की थी, बिजनेस आपने शुरू किया था, उसका क्या हुआ? बिजनेस मैंने शुरू किया था जिसमें मैं कैमरा, गैजेट्स, यूट्यूबर्स का जो भी गैजेट होता है, माइक, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सब मैं सेल किया करता था। तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि उस एड्रेस पे लोगों को तो पता चल गया कि एड्रेस है वो मोबाइल दुकान का, तो वो मोबाइल दुकान कम था, वो ऑफिस ज़्यादा बन गया था यूट्यूब का। काफ़ी सारे लोग जैसे कि प्रॉब्लम्स लेकर के भी घर के सामने आते हैं, तो उनको एक प्रॉपर एड्रेस मिल गया कि वो दुकान मनोज भाई का ही है, तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो वहाँ पर लोग सामान बेचिएगा कि यूट्यूब के बारे में सिखाए, ऑफिस तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था। काफ़ी दूर दूर से लोग आने लगते थे कि मनोज भाई ये हो गया, वो हो गया, जबकि मैं तो रहता भी नहीं था। स्टाफ फ़ोन करता था कि इतना दूर से आ गया है, कोई जयपुर से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई यूपी से आ गया, थोड़ा मिल लो, आप अपना काम धंधा छोड़ करके फिर मिलने जाइए, फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, जिस वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो मनोज डे के लिए बिजनेस आसान नहीं है? बिजनेस आसान है, इसमें एक चीज़ सीखने को मिला, हर एक चीज़ आप सीखते हैं। सीखने को मिला कि कभी फ्यूचर में कुछ करे तो अपना नाम से ना करे, लोगों को पता ना चले कि मेरा है। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ करें, हाँ कुछ करेंगे तो लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि मेरा है, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। मनोज जी, जब यूट्यूब से आपको फेम मिलने लगा और रेवेन्यू भी आने लगा आपने फॉर्चूनर भी लिया जी, शायद उससे पहले आपने टाटा सफारी लिया था, ये हैरियर था। हैरियर लिया था आपने। क्या ये संभव है कि सिर्फ यूट्यूब की कमाई से कोई फॉर्चूनर ले सकता है या महंगी गाड़ियाँ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। फॉर्चूनर तो बहुत छोटा मोटा गाड़ी होगी, अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर ने जी वैगन तक ले लिया है, 4-4 साढ़े 4 करोड़ का गाड़ी है, बहुत कोई ने सुपर कार ले लिया। तो सब कुछ संभव है, सारा कुछ खेला। जैसे कि व्यूज़ का मैंने बताया कि व्यूज़ से तो पैसा बनता ही है, उसके बाद स्पॉन्सर है, ब्रांड प्रमोशन से। अगर आप अपना नाम को ब्रांड बना सकते हैं, आपका अलग पहचान बन सकता है, फेस का वैल्यू बना सकते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे प्रमोशंस आएंगे, ब्रांड आएंगे, उससे भी आप पैसा कमाते हैं। तो पैसा का कोई लिमिट नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है, यहाँ पर समंदर है, जितना आप पैसा उठा सकते हैं वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। बाकी गाड़ी घोड़ा तो छोटा मोटा चीज़। अभी काफ़ी सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अरबों का संपत्ति बना ली सिर्फ यूट्यूब से? यूट्यूब से। मिस्टर बीस्ट सबसे बड़े जो है आज की डेट में यूट्यूबर है, हाँ। उनका मंथली अर्निंग 5,000 करोड़। बड़े 5,000 करोड़ मंथली? मंथली सुन के भी थोड़ा आश्चर्य लगता है, बट रियलिटी यूट्यूब दे रहा है 5,000 करोड़ बिल्कुल। महीना? यूट्यूब तो नहीं दे रहा ना, वो प्रमोशंस बिल्कुल, हाँ, मतलब मेन जरिया तो यूट्यूब है। हाँ। तो क्या लगता है मनोज जी, यूट्यूब का क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य इसका और भी आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा है, स्कोप और बहुत बड़ा है। लोगों को कहना चाहेंगे अभी तक शुरू नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, ताकि देर ना हो जाए, बाद में पछतावा ना हो कि हमने कभी ट्राई नहीं किया था। ट्राई एक बार जरूर करके देखिए ना, यहाँ पे पैसा लगता है ना कुछ लगता है तो थोड़ा समय लगता है, बस ये। अभी मनोज डे का बैकग्राउंड क्या है? परिवार वाले, घर में कौन कौन है? घर पर अभी शादी भी मम्मी कर पापा हो गए हैं, दादी, वाइफ हो गई, एक मेरी बेटी है, तो 5-6 लोग हम लोग परिवार में अभी रहते हैं। बाकी अपना टीम भी अपना परिवार जैसा ही हो गया है, जो भी एडिटर है, मैनेजर है, सब ऑलमोस्ट सब घर पे ही रहते हैं, तो ठीक, अच्छा लगता है। कैसा है, मतलब एक आम, जैसे एक आम आदमी और मनोज डे में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? देखिए, हम लाख अगर चाहें कि हम आम बन के रहें, बट आम बन के रह नहीं सकते। जैसे पहले जो भी मेरा लाइफस्टाइल था कि कहीं भी निकल गए, कहीं भी चल गए, अपना स्कूटी उठाया निकल दिए, ये सब चीज़ आज के डेट में नहीं होता है, खास करके धनबाद जैसे शहर में। क्योंकि धनबाद में तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखे होंगे फेम तो आज के डेट में धनबाद में, फिर पूरे झारखंड में, फिर अदर स्टेट में है। तो धनबाद में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी जैसे रांची आए हैं तो चलिए ये थोड़ा सा आउट पड़ता है, यहाँ पे हम मॉल वगैरह घूम सकते हैं, कुछ % लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन धनबाद में ऐसा आज के डेट में हो गया कि 100% लोग जानते हैं, क्योंकि भले वीडियो नहीं देखता होगा लेकिन नाम तो जरूर कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। ये सीन तो थोड़ा सा जो है दायरे में रहना पड़ता है। फेमस हो गए, चर्चित हो गए। हाँ, थोड़ा अपने आप को आइसोलेटेड रखना रिजर्व रखना पड़ता है। रिजर्व रखना पड़ता है। क्या लग रहा है मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यूट्यूब एक करियर ऑप्शन हो सकता है, क्या आप झारखंड में जो लोग युवा हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि वो एक यूट्यूबर बने जो दिलचस्पी रखते हैं और यूट्यूब को ही अपना प्राइमरी जो है प्रोफेशन बनाए? आप बिल्कुल, हम सजेस्ट तो करना चाहेंगे, मेरा काम ही वही है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जोड़ना। लेकिन हम कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं, ना कभी बोलेंगे कि आप अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, कोई पढ़ाई कर रहा था पढ़ाई छोड़ दीजिए और यूट्यूब पे आ जाइए, ऐसा नहीं करना है।
ये वचन मेरा आज 8 साल से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि बाद में कैसे अभी कोई मुझे ऐसा दोष ना दे पाए कि आपको देख के यूट्यूब पे आए थे, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, कुछ कर नहीं पाए। तो ये नहीं करना है। मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने अपना काम को नहीं छोड़ा था। पहले जो मेरा काम था वो मैं करता था, टीचिंग कराता था, साइबर कैफ़े में काम करता था, साथ साथ में यूट्यूब को करता था। जब मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब मेरा अब जो है सही सलामत चल रहा है, अब हम फुल टाइम कर सकते हैं, तब मैंने सारे कामों को छोड़ा, फिर यूट्यूब पे फोकस किया। तो यही आपको भी करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एज ए पार्ट टाइम आप यूट्यूब को लेके चलिए। हफ्ता में एक वीडियो बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा वीडियो बनाइए। तब का यूट्यूब जब 2016 या 2016 से 20 के अगर टेन्योर के बात करें, और अब का जो यूट्यूब है, क्या इतना आसान है रेवेन्यू के पर्पज से? पहले के मुताबिक देखिए आसान तो नहीं है। आज से 5 साल पहले का जो कंपटीशन था, आज की डेट में तो ज़्यादा है कंपटीशन, इसमें कोई दो मत नहीं है। और झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप जिस भी फील्ड पे अभी जाना चाहेंगे, जिस भी कैटेगरी पे वीडियो बनाना चाहेंगे, उस कैटेगरी पे ऑलरेडी हज़ारों चैनल्स। तो आपके अंदर में अगर कुछ यूनिक क्वालिटी है, कुछ अलग कर सकते हैं, चीज़ वही रहेगा। जैसे अभी भी कोई यूट्यूब वाला वीडियो बना करके सोशल मीडिया से रिलेटेड ज्ञान दे करके भी आगे बढ़ सकता है, मेरे से भी आगे बढ़ सकता है, अगर कोई अलग तरीका से कुछ करे तो यही बात है। कुछ अलग कर सकते हैं तो जरूर। क्या फोकस रहता है मनोज डे का अब पहले की बात नहीं, अब क्या फोकस रहता है? ज़्यादा क्या देखना लोग पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पर? जैसे व्लॉग्स जो होता है, मेरा जो व्लॉग वाला चैनल है मनोज दे व्लॉग, तो उसमें लोग मेरा लाइफस्टाइल तो बहुत देखना पसंद करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जब से मेरा बेटी हुई है, फैमिली हो गया है, शादी हो गया, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अपना पर्सनल लाइफ में उतना डिस्क्लोज नहीं करता, कहाँ जा रहा हूँ, नहीं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब थोड़ा सा मैंने अभी कम करना शुरू कर दिया है। बाकी मैं अपने कंटेंट पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो भी नया चीज़ आता है, जैसे अभी AI आ गया, अब AI के थ्रू आप वीडियो बना करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना था, तो AI के थ्रू जो है एक चेहरा बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी रिसेंट में मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला कि कैसे आप AI से वीडियो बना सकते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ नया चीज़ जो भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाकी अपना डेली लाइफस्टाइल वाला थोड़ा सा भी कम कर दिया। तो क्या पॉसिबल है? आपने AI का जिक्र किया है और ये AI फ्यूचर है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो आम संसाधन है उस पर असर कर पड़ेगा, और AI का जो लोग सहारा ले रहे हैं वो अपना प्राइमरी सब कुछ छोड़ करके उस पर? देखिए, अगर आप कहा ही जाता कि समय के साथ आपको चलना है, AI तो आ गया है, आने वाले टाइम पे इसको और ज़्यादा है। और AI इतना मतलब कि हो सकता है कि हम जैसे लोग भी ना बैठे रहे, मेरा जैसा कोई AI बैठा रहे। तो ये तो होने वाले टाइम पे फ्यूचर इसी का है, तो आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा, वो तो रुकना है नहीं। जो डेवलप हो रहा है वो हो गई, तो आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। AI आ गया तो AI के बारे में नॉलेज ग्रहण कीजिए ना, आप उसको एजुकेशन लीजिए, उसके सीखिए, नॉलेज ग्रहण कीजिए। क्योंकि जब AI आ जाएगा फिर आपको पता है आपको कुछ पता ही नहीं है AI के बारे में, तब आप पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ चलना पड़ता है, जो भी चल रहा है उसके साथ आप चलिए, तभी आप बने रह सकते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। क्या स्ट्रैटेजी रहता है आपके वीडियो का? कैसे सारा जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है कि आज इस पर वीडियो बनाना है, फिर इस एंगल से वीडियो बनाना है? कुछ चीज़ तो जैसे हमें यूट्यूब की तरफ से ही ईमेल के थ्रू पता चल जाता है, जो भी नया अपडेट वगैरह आने को रहता है वो ईमेल हमारे चैनल्स पर पहले ही आ जाता है। तो ये तो एक हो गया जरिया। बाकी आर्टिकल वगैरह रीड करना पड़ता है। काफ़ी सारे यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है, चैनल है, उनको फॉलो करता हूँ, उससे पता चल जाता है। तो नया जो भी कुछ अपडेट आता है, फीचर्स आता है, उसके बारे में वीडियो रहता है। बाकी तो जो बेसिक चीज़ है वो तो आता ही है, एडिटिंग कैसे करना है, चैनल कैसे बनाना है, वो सब कंटेंट वगैरह सारा कुछ फाइंड तो कमेंट से भी हो जाता है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, उसी से मुझे भी टॉपिक मिल जाता है। तो मनोज डे के पास अभी पूरी टीम है या फिर मनोज डे खुद करते हैं? टीम है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टीम है। जैसे बहुत बड़ा टीम का जरूरत भी नहीं पड़ता। एक तो चैनल है जिसको मुझे मैनेज करना है, 2 एडिटर है, एक थंबनेल बनाने वाला है, एक मैनेजर है, 4 लोग टोटल। मतलब 4 या 5 लोगों की टीम? 4-5 लोग होगा। हाँ। अच्छा, बाहर से भी आपको बुलावा आता होगा, मतलब अदर जगह पे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर, वो कैसे मैनेज करते हैं और वो कैसे आइडिया है आपको? बाहर से जैसे कि नाम अगर आपका अपना बना लेते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिलते ही है। अभी मैं कुछ सालों पहले अभी जैसे संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर मैं गया था, विवेक बिंद्रा जी बुलाए थे, रामदेव बाबा जी से अभी रिसेंटली मिला, अनिरुद्ध आचार्य जी से मिले, मनोज तिवारी जी से मिले। तो ये सारा कुछ आप जब आगे बढ़ते हैं, नाम कमाते हैं, तो लोग आपको, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको अच्छा पसंद करेंगे। आज ही जस्ट अभी मेरे टूरिज्म मिनिस्टर के साथ मेरा मीटिंग था रांची में। तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा, अपने आप मिलेगा, लेकिन पहले नाम कमाइए, फॉलोअर्स कमाइए, पहले अपना एक स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ते रहना है। और अच्छे तरीके से काम करने से मिलेगा, कमर हिलाने से नहीं मिलेगा। आजकल रील बहुत चल रहा है, उसमें भले फॉलोअर्स तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत कमाना थोड़ा मुश्किल होता है।
अच्छा, अभी जो मौजूदा समय में आप देखिएगा, मतलब लोग फेमस होने के लिए या फिर कहें अपना आईडी को एक तरह से कहें गेन करने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए जो मतलब नेगेटिव कंटेंट, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मनोज भी वीडियो बनाते हैं और वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं। धनबाद का ही बहुत सारा एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि बिना एब्यूजिव कंटेंट के वीडियो बनाया जा सकता है और उससे फेमस हुआ जा सकता है? कंटेंट एब्यूजिव जो बनाता है, जो गाली गलौज करता है, वो बनाने का कारण यही है कि वो सब वायरल जल्दी होता है। तो उनको तो सबको देखिए व्यूज ही चाहिए। हम काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मतलब व्यूज चाहिए। ऐसे तो कर नहीं रहा कोई मेहनत। तो जिनको जल्दी शॉर्टकट, जिनको चाहिए जल्दी फेमस होना है, वायरल होना है, ज़्यादा व्यूज लाना है, तो वो गाली गलौज करता है, जो कि चीज़ मुझे एकदम से पसंद नहीं है। इसलिए मैं उन कैटेगरी के क्रिएटर्स को मैं खुद कभी फॉलो नहीं करता, और ना कभी किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उनको देखो, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं गंदगी तो फैल रहा है। क्योंकि आप तो सही काम करके भी नाम कमा सकते हैं, और अभी थोड़ा देर पहले ही इसी बात का जिक्र हुआ कि अच्छा करके आप नाम कमाइए, ताकि लोगों का आपका बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बड़े बड़े लोग आपको बुलाएंगे, आपका तारीफ करेंगे। अदरवाइज शॉर्टकट अगर चाहिए तो गाली गलौज कर ही रहा है, क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अश्लीलता भी जो है वो एक अलग चरम पर है, आप देख ही रहे हैं। क्या ऐसे कंटेंट पर या फिर कैसे कंटेंट यूज़र पर किसी तरह की कोई लॉ की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, या फिर ऐसा ही सब कुछ चलते रहना दिया जाना चाहिए? लॉ देखिए अभी बहुत सारा लग गया है। यूट्यूब पे जैसे आप गाली गलौज करते हैं तो आपका येलो डॉलर हो जाएगा। यूट्यूब आपका रीच डाउन कर देता है, एज रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है, बहुत सारा। यूट्यूब पे रूल सही रहता है। यूट्यूब इसीलिए आज तक बचा हुआ है। टिकटॉक वगैरह बैन हो गया, यूट्यूब बैन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने रूल को बहुत टाइट रखता है। कोई भी नया चीज़ हुआ उसमें अप्लाई हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी रूल हो। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब हो गया, फेसबुक वगैरह, ये सब थोड़ा सा ढीला है। इसमें गाली गलौज करता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जिस वजह से चल रहा है। तो इन सब प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा रूल रेगुलेशन लगाना चाहिए, ये सब पे रोक लगाना चाहिए, तो ही एक समाज में अच्छा मैसेज जा सकता है। नहीं तो फिर गंदगी तो फैल ही रहा है। कैसे पॉसिबल है? अगर मान लीजिए झारखंड की बात करें तो अलग अलग ज़िले से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपको क्या लगता है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रशासनिक स्तर पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है उस पर? देखिए इंस्टाग्राम भी आज के डेट में जो है टिकटॉक बन चुका है। पहले टिकटॉक चलता था, अभी टिकटॉक वाला सारा काम आपको बेहुदा जितना कंटेंट है सब इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट तक तो यही है कि अगर मेरा बात जाता है तो उनको रूल रेगुलेशन लगाना चाहिए, और क्या है, जो कि ढीला पड़ा हुआ है। यूट्यूब जैसा कि मैंने बोला कि सही है, आपको गंदगी यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। सख्ती बरतने की जरूरत है, बिल्कुल। और अगर नहीं बरता है क्या सही समय पर, तब बस गंदगी फैल रहा, फिर लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई गाली गलौज वाला कोई रील वायरल हो जाता है, जो उसको देखेगा, उस बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा कि ऐसा वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। ये सब पे रोक लगाना। मनोज जी को क्या लगता है, मतलब आप उस चीज़ से हमेशा परहेज किए और हमेशा एक तरह से फिर फ्रेश कंटेंट जो सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए या फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपने बनाया, तो लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट कर पाते, या फिर क्या मेहनत नहीं करना चाहते हैं क्या? गवर्नमेंट देखिए रूल लगाए ना लगाए, पहले अपने घर वाले तो रूल लगाए। जैसे हमारे कंटेंट हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, हमारा वीडियो मेरे घर पे टीवी पे भी चलता है, मेरी मम्मी देखते हैं, पापा देखते हैं, तो मैं तो गाली ऐसे भी नहीं दूंगा, मैं घर वाले देखते हैं। अब जो गाली गलौज वाला कंटेंट बना रहा है, उनका घर वाला, उनका मम्मी पापा क्या उनको संस्कार दे रहे हैं, वो उनका वीडियो देख करके क्या सोचते हैं, अब यही जाने। गवर्नमेंट पहले बाद में रूल लगाएगा, पहले घर पे रूल लगना जरूरी है। थोड़ा सा गाइड करने। एक युवा है झारखंड में, मौजूदा जो समय है वो युवाओं के लिए मतलब डिजिटली आप क्या भविष्य देख रहे हैं, और क्या लगता है कि वाकई झारखंड में जितना लोग डिजिटल अवेयर होना चाहिए वो है, यहाँ के युवा उतने अट्रैक्ट हैं उस दिशा में? अभी धीरे धीरे लोगों को जो है ये सब जानने लगे हैं, जितने भी युवा है सब समझ गए हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ से भी हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी अभी रिसेंट का एक डेटा जैसे कि आया था कि 15,000 ऐसे यूट्यूब चैनल है जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब ने कितना करोड़ रुपया जो है पिछले साल जीडीपी में ग्रोथ भी मिला पूरे भारत में, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर जो है बाहर का पैसा देश में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि US डॉलर में हम लोग पैसा कमाते हैं। तो यूट्यूब एक वही है, बहुत बड़ा जरिया है। जितना आज के डेट में सरकार नौकरी नहीं दे पा रहा, उतना सोशल मीडिया दे दे रहा है। हम ही जैसे लोगों को देखिए, आज हो सकता है कि हम लोग सरकार के ऊपर में डिपेंड रहते हैं कि कब वैकेंसी निकलेगा तो हम लोग फॉर्म भरेंगे तो नौकरी होगा, लेकिन हम जैसे लोग आज यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, हमने 10 लोगों को खुद नौकरी दे रखा, तो इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। इलेक्शन का दौर जब गुजर रहा था
तब लोग डिजिटल को बहुत तरजीह दे रहे थे, मतलब बाकायदा आईटी सेल बहुत एक्टिव अभी भी है। एक स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा था कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका फॉलोअर्स ठीक ठाक है, उनके जरिए जो है ऐड कर सकते हैं, प्रचार करा सकते हैं, चुनावी प्रचार। आपको क्या लगता है कि ये जो है, ये जो स्ट्रैटेजी है, क्या वाकई इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी? नहीं, अभी नया नया जैसे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड भी रूल लग रहा है। जैसे अभी झारखंड में भी अभी एक नया ये आया है, मतलब टूरिज्म मिनिस्टर जी के साथ आज बैठे थे तो पता चला कि अगर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है तो आपको साल का 10 लाख रुपया मिल सकता है। अगर आप झारखंड को प्रमोट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो 5,000 फॉलोवर से लेकर के 5 लाख फॉलोवर तक अगर आपका है तो उस हिसाब से मेगा ऐसे ऐसे क्या क्या कैटेगरी बनाया उन्होंने कि सालाना आपको ये इतना पेमेंट मिलेगा, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देगा, रहने के लिए स्टेज भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक्टिव हो ही चुका है, और आने वाले टाइम पर और हो जाएगा। और जब इलेक्शन आता है तब थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता है कि बहुत फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि हमारा एक कमांड हो जाता है पूरे स्टेट में, अगर हम चाहे तो किसी पार्टी का इलेक्शन में वोट भी बढ़वा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा ऑफर भी आते ही हैं बहुत सारे पार्टीज से। तो लगता नहीं है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है डिजिटल पर्पस पे जो है डिजिटली लोगों को उस दिशा में कुछ करना चाहिए, संसाधन के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पानी जैसे ज़रूरी है, बिजली ज़रूरी है, उसी तरह का आज के डेट में सोशल मीडिया के लिए भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो सरकार को थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए। कुछ नहीं तो हर एक पंचायत में एक स्टूडियो बना दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि गरीब बच्चे वीडियो बना पाए, उसमें कैमरा रहे, माइक रहे। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ हो जाए, हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट करे ये सब चीज़, क्योंकि सबके पास तो अच्छा फ़ोन नहीं है ना, और सबको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है कि हम फ़ोन ले लें, कैमरा ले लेंगे, सेटअप बना लेंगे। किसी के पास तो मतलब कि घर भी नहीं है, जैसे मेरे ही था एक टाइम। तो गवर्नमेंट अगर ये सब सुविधा देगा तो हो सकता है बच्चा और आगे बढ़े, क्योंकि टैलेंट का कमी तो है नहीं, खास करके झारखंडियों में। क्योंकि झारखंडी के अंदर में बहुत सारे आप देखिएगा आज के डेट में सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, सबके अंदर में कला भरा हुआ है, बस उनको वो जरिया नहीं मिल पा रहा। आप जब बाहर जाते हैं मनोज जी, तो झारखंड को लोग किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब झारखंड को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या लोग सोचते हैं झारखंड के बारे में? झारखंड को कोई नहीं जानता है, बड़ा रील में वायरल चलता है, जो कि रियलिटी है। अगर आप कहीं पे जाकर के बोलेंगे हम झारखंड से है, तो काफ़ी सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि झारखंड का कौन सा जगह है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड जो है प्रमोशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब क्या चीज़ का कमी है? जैसे कि आज महेंद्र सिंह धोनी की वजह से झारखंड को बहुत ज़्यादा पहचान मिला। आज मेरे भी 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिसमें से हो सकता है कि 50 लाख लोग जान रहे होंगे कि हम झारखंड से, धनबाद से। तो उसी तरह के बहुत सारे कला क्षेत्र में बहुत सारे टैलेंटेड बंदे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। उन लोगों को काम करना चाहिए, जिससे झारखंड का नाम रोशन होगा। तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए सही तरीके से, और झारखंड को हम ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हम जैसे युवा ही आगे बढ़ा सकते हैं। फोकस कीजिए थोड़ा। एजुकेशन का क्या स्थिति देखते हैं झारखंड में आप? क्या वाकई झारखंड बाकी राज्यों की तुलना में जो एजुकेशन यहाँ पे, जहाँ चाहे बंगाल की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, या फिर जो भी अन्य राज्य हैं, क्या झारखंड उस तरह की एजुकेशन दे रही है सरकार? एजुकेशन सिस्टम सही है या नहीं है, हम उसी दिन सही मानेंगे जिस दिन बड़े बड़े मंत्री का बेटा बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़े। जब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का बेटा, जब लड़का लड़की होता है, वो तो सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा पढ़ने, मतलब कुछ तो कमी है। आप खुद उस जगह पे बैठे हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, तो मतलब आपको पूरा पता है कि सरकारी स्कूल में कुछ डामाडोल चल रहा है। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम को सुधार चाहिए। तो ये चीज़ तो पहला हो गया, करना ही चाहिए सरकार को। कमी तो है, बाकी आए दिनों देखिएगा कि पेपर लीक हो जाता है, कोई एग्ज़ाम हो रहा, पेपर लीक हो गया। तो ये सब चीज़ क्या ही हो रहा पता नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो ये बात सही है। झारखंड में जो है खास करके यूथ की अगर बात करें, युवा की बात करें, हालांकि प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे एजुकेशन की बात करें, लेकिन आप तो पेपर लीक का जिक्र किया। क्या करोड़ों खर्च होते हैं? आप जब देखा होगा कि हर साल बजट पास होता है, और उस बजट में एजुकेशन के लिए भी करोड़ों सैंक्शन किए जाते हैं। क्या अगर वो सही तरीके से खर्च हो तो क्या यही स्थिति रहेगा एजुकेशन का? धनबाद की हम बात करें, धनबाद में क्या स्थिति देखते हैं एजुकेशन का? एजुकेशन सिस्टम देखिए, मतलब दिक्कत तो है शुरू से। जैसे हम खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, टाइमली जैसे क्लासेस ना चलना, है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ही ना देना, बच्चा होमवर्क बना के आया या नहीं आया। टीचर लोग भी थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर देखिए वहाँ पंखा का हवा में सो रहा है। तो ये सब चीज़ें चलता ही है सरकारी स्कूलों में, वो भली बात है, सबको पता है। तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बाकी जो फंड
मिलता है जो गवर्नमेंट से ऊपर से आता है, वो तो आप समझ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो घटता जाता है। इतना अगर निकला है तो इतना 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 करते इतना ही पहुंचता है मेन जगह पे। तो ये सब चीज़ भी अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट कर दे किसी तरीके से, बीच में मीडिएटर ना हो, तो डायरेक्ट पहुंचेगा। सुधार की ज़रूरत है। मनोज डे से अब कुछ कड़वे सवाल करेंगे। मनोज डे के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब तक की जर्नी में मनोज डे के साथ क्या क्या हुआ, क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक रहा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मनोज डे के यूट्यूब पर उनके यूज़र पूछते हैं। हालांकि उन फॉलोअर्स में जो है कुछ आलोचनाएं करने वाले भी हैं, समर्थक भी हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई पर्सनालिटी है तो उसके दो तरह के समर्थक, दो तरह के फॉलोअर होते हैं। एक जो है वो समर्थन में होता है, एक दूसरा जो होता है वो आलोचना कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वाकई जो है सोचने वाली बात है, गंभीरता से। तो 3-4 सवाल मनोज जी से कड़वे कुछ सवाल करेंगे। मनोज जी तैयार हैं? मनोज जी 2016 और अभी 2025 की बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनोज डे घमंडी हो गए। अब वो मनोज डे नहीं रहे जो संघर्षशील के समय मनोज डे हुआ करते थे। घर पे लोग आते तो उनसे मिलते नहीं हैं, सैकड़ों मील से लोग मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मनोज डे उधर देखते भी नहीं है। मनोज डे के जो क्लासमेट्स हैं, जिनके साथ उनका बचपन बीता है, उनको इग्नोर करते हैं मनोज डे। अब वो नहीं रहा। मनोज डे जो है चकाचौंध में जो है वो अब आ गए हैं, शो ऑफ में आ गए हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, स्मार्टफोन्स दिखाते हैं, घर दिखाते हैं अपना। क्या ये सही बात सही है? देखिए, जब तक आप पर्सनली किसी से मिलेंगे नहीं तब तक आप उनके बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि हमारे दिमाग में जब किसी का वीडियो देखते हैं या फोटो देखते हैं तो हमारा जो छवि उसकी लेकर के बनता है, वो एक जो है ना इमेजिनेशन है। हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, अपने आप में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि वो इंसान ऐसा हो सकता है। आप मेरे से जब पर्सनली मिलेंगे तब तो मेरे बारे में आप ज़्यादा जानेंगे। अब रही बात की घमंडी हो गया, घमंडी हो गया जैसे कि वही लोग बोलेंगे जिनके साथ जिनका कुछ मकसद है मेरे से, उनका पूरा ना हुआ तो हम घमंडी हो गए। जैसे आप मेरे घर पे आए हैं, आपका मकसद आप बना के आए हैं उनके साथ एक रील बनाना है जाकर। अगर आपके साथ हम रील बना लिए तब तो हम अच्छा इंसान हैं, आप मेरा जा कर के तारीफ़ करेंगे, हाँ गए थे बहुत अच्छा इंसान। अगर हम आपके साथ नहीं बनाए वो रील, अगर हम किसी काम से बिजी है या तो नहीं बनाए, तब फिर हम घमंडी हैं। तो यही होता है। तो पूरे जो इतने लोग मेरे घर के बाहर आते हैं, मैं कभी ये सब चीज़ों का वीडियो नहीं डालता हूँ। मेरा पर डे का 2 से 3 घंटा इसी चीज़ में जाता है, जिसको बोलते फ्री सर्विस। ना 1 रुपया किसी से लेना, ना कुछ देना। वो घर पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, जबकि मैं लाख मना करता हूँ कि मेरे घर पे मत आया कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अपना काम हम कब करें, और मेरा बहुत बड़ा कोई टीम नहीं है कि हम उनको लगा देंगे उसके पीछे। यहाँ तक कि बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो मेरा टीम जाकर के उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देगा ना, तो बोलेगा नहीं उनसे एक बार मिलना जरूरी है, वो बोल देंगे तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मनोज देगा तो कॉपी हम जेरॉक्स तो 10 निकाल नहीं सकते, हम तो इंसान एक ही है। मुझे बहुत सारा काम है, मेरा खुद का भी काम है और आपको भी देखना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे घर के बाहर डेली का लोग आते रहते हैं। मिलना जुलना जो आता है उनसे तो मिलना ही पड़ता है, मिलते ही हैं। जिनका प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते ही हैं, बट ये सब का वीडियो नहीं डालते। क्योंकि अगर वीडियो बना करके डाल देंगे तो वो वीडियो देख करके फिर लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और ज़्यादा भीड़ लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर देखिएगा तो छोटा मोटा होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पर सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है, सारे प्रॉब्लम का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो सर्च कीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो कोई ऐसा काम ही नहीं है कि आप मेरे पास आइएगा, किसी के पास आप क्यों ही जाइए। और मैं हमेशा ये बोलता है कि अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मेरे पास ना आए, हम आपको बुलाएं। काबिल आप बनिए ना, उस काबिल अपने आप को ऐसा काबिल बनाइए कि हम खुद आपको बोलेंगे, हम खुद ढूंढेंगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस कहाँ है, भाई एक दिन लाइए उनको इंटरव्यू करना है। तो ये चीज़ होना चाहिए। बाकी किसी के घर ऐसे भी परेशान करने मत जाइए बिना परमिशन का, बिना कुछ ही का। बाकी रही गाड़ी दिखाना, घर दिखाना, चकाचौंध, ये सब तो मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना। कुछ लोग उसको पॉजिटिव में लेते हैं, कोई लोग नेगेटिव में लेता है। कोई बोलेगा शो ऑफ कर रहा, दिखा रहा है। और कोई लोग उसी को देख करके मोटिवेट होते हैं कि कोई बंदा जो था, जो साइकिल में घूमता था, जो मर्सिडीज में घूम रहा था, ये मोटिवेशन। तो आप किस वे में ले रही है, आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें तो हम आपका थिंकिंग बदल नहीं सकते। जैसे मनोज डे जो गाड़ियों का वीडियो बनाते हैं, चाहे वो जब फॉर्च्यूनर आपने लिया हो, तब जब आपने मर्सिडीज़ लिया हो, तो क्या वो मोटिवेट करने के लिए है, या फिर मनोज डे ये दिखाते हैं कि देखो अब मेरे पास मर्सिडीज़ आ गया, मेरी हैसियत जो है मर्सिडीज़ वाली हो गई? इसमें देखिए, लेने के पीछे 2 कारण होता है। एक तो अपना खुद का शौक, और दूसरा होता है 2-3 कारण हो जाता है। दूसरा हो गया कि लोगों को मोटिवेट भी हो गए, और तीसरा हो गया कि अपने आप को लेवल पे बना के रखना।
क्योंकि आप जिस मुकाम पे है उसमें एक स्टेटस मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास क्या है, आप जो दिखता है वही बिकता है, वही वाला सीन है। अभी भी डेट में अगर मैं इस साइकिल से ही घूमूँ तो लोग क्यों मुझे इज्जत करेंगे, है ना। अगर आप इतना पैसे कमा रहे हैं तो लोग क्यों कमा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कमा रहे हैं। अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छा घर में रहेंगे, तो यही कारण है। तो अपना शौक तो पूरा करना होता ही है, बाकी लोग उससे मोटिवेट भी हो। एक आरोप ये भी है कि मनोज डे व्यूज़ के लिए फेक थंबनेल बनाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, अपने फॉलोअर्स को, जो या फिर जो यूट्यूब के पर जो यूज़र्स हैं। थंबनेल कुछ होता है और अंदर में जब लोग वीडियो देखते हैं तो वो कुछ होता है, ऐसा क्यों? अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। कोई भी एक ऐसा वीडियो है तो कमेंट कीजिए, देखेंगे, जाकर चेक करेंगे। आपके बहुत सारे थंबनेल्स जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, इसमें आपने लिखा है कि अब पैसा का अंबार लग जाएगा, या फिर आपने और उसमें फिर वीडियो में वो चीज़ जिक्र नहीं हुआ है। वीडियो में फिर आपने जो है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। आपके यूज़र्स कुछ लिखे हैं कमेंट्स में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि थंबनेल कुछ और है वीडियो कुछ और है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थंबनेल में जो रहेगा वो वीडियो में जरूर रहेगा। वो यूट्यूब का भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है कि आप थंबनेल कुछ बनाते हैं, वीडियो कुछ बनाते हैं, तो ऐसे भी स्ट्राइक पड़ जाएगा। तो उससे रिलेटेड ही वीडियो होगा। हाँ, हो सकता है उसको बताने का तरीका कुछ अलग हो। और इसको बोलते हैं क्लिकेबल थंबनेल बनाना, क्योंकि आप थंबनेल पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, लोगों को क्लिक ही करने के लिए उत्सुक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका लोग वीडियो क्यों देखेंगे। तो यही तो आपके अंदर में टैलेंट है कि थंबनेल को कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा हाइप क्रिएट कीजिए कि लोग आपकी वीडियो को क्लिक करें। ये भी सीखना पड़ता है समय के साथ। कुछ यूज़र्स ये भी लिख रहे हैं कि मनोज डे अब पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन सट्टा बोल सकते हैं, जो गेमिंग ऐप है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सट्टा का मतलब क्या होता है? जुआ सट्टा, जो ऑनलाइन गेमिंग में जो लोग। कोई सट्टा प्रमोशन नहीं है मेरे चैनल पर। सट्टा बोलते कसिनो, रम्मी, वो सब का प्रमोशन मैं नहीं करता। अभी के टाइम पे जैसे एक कलर ट्रेडिंग बोल के बहुत चल रहा है, काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो भी मैं नहीं करता। साफ ठुकरा देता हूँ, जहाँ तक कि मुझे इतना ज़्यादा का इतना पैसा का ऑफर आता है कि मत बोल। तो ऐसा मैं काम कभी कुछ करता ही नहीं जिससे कि लोगों का कुछ नुकसान हो। अब कोई सट्टा, कोई गेमिंग, कोई चीज़ का प्रमोशन मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। अभी भी जाकर के कोई भी चेक कर सकता है। आपके यूट्यूब मनोज डे जो आपका जो 7 लाख, जिस पर आपका 7 मिलियन फॉलोअर है, 70 लाख सब्सक्राइबर जिस पर है, उस पर कुछ थंबनेल्स ऐसे भी हैं जिस पर लिखा है कि एक दिन में आप 7,000 कमाएं, एक दिन में आप 5,000 कमाएं। वो सब क्या है? रियल है। क्या ये पॉसिबल है कि बिल्कुल। अभी कोडरमा या फिर ऑनलाइन ऐप से 7,000 5,000 लोग कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? ड्रीम 11 से अभी इसी IPL में 3 करोड़ रुपए कमाया है कोडरमा का एक लड़का। न्यूज में भी है, कोई सर्च कर ले। तो क्या नहीं, रियल है, कमा सकता है। अगर आप में गेम ऑफ स्किल है तो आप कमा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास क्रिकेट का नॉलेज है तो आप आराम से कमा सकते हैं। जैसे उस लड़के के पास क्रिकेट का नॉलेज था, ड्रीम 11 में उसने टीम बनाया था, 3 करोड़ रुपया फर्स्ट प्राइज उसको लगा। कोडरमा का, झारखंड का लड़का है। तो कैसे नहीं हो सकता? आपके पास गेम ऑफ स्किल होना चाहिए। अब बहुत कोई उसमें लत लगा लेगा कि हम इसी पे दिन रात टीम ही बनाने में लग जाएंगे, तब फिर हो गए। आप उसको, अगर आपके अंदर में वो गेम ऑफ स्किल है, आपको एक एक प्लेयर के बारे में पता है कि वो कैसा खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, तो आप ऑब्वियसली आप इसमें पैसे बना सकते हैं। मनोज डे ड्रीम 11 टीम बनाते हैं? कभी कभार, शौक से। कभी कभार। बिल्कुल, किस्मत तो आजमाना ही चाहिए। 3 रुपया लगा करके 3 करोड़ अगर आपके पास आ सकता है तो आपको जरूर आखिरी बार कब ड्रीम 11 पर टीम बनाया था आपने? इसी IPL में बनाया था 2-4 बार। वैसे तो एक्चुअली देखिए तो अभी समय बचता नहीं है सब चीज़ करने के लिए, लेकिन कभी कभार कर लेते हैं। जैसे IPL में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हम देखते हैं क्रिकेट को। आपका जो वीडियो है जिस पर लिखा हुआ है थंबनेल में कि एक दिन में 7,000, एक दिन में 5,000, क्या मनोज डे ने खुद कमाया है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में खुद भी जिसमें पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। ये बात आप जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं घर पे। ये पॉसिबल है? बिल्कुल, उसमें तो लाइव ये रहता है, अर्निंग प्रूफ भी रहता है मेरे वीडियोस में, मैं दिखाता भी हूँ। कंटेंट रिपीटेटिव, मतलब कि एक ही कंटेंट बार बार यूट्यूब पर पोस्ट करने का भी यहाँ पर जो है कुछ यूजर्स ने लिखा है कि बार बार एक ही कंटेंट को जो है वो भी एक ट्रिगर करने जैसा है। मतलब बार बार एक ही कंटेंट्स पर व्यूज़ के लिए जो है, बार बार एक ही कंटेंट नहीं रहता है, बार बार कंटेंट में कुछ बदलाव हो जाता है। जैसे पहले यूट्यूब चैनल बनाने का जो तरीका था ऐसे 4 साल पहले, आज तो वो तरीका है नहीं ना। बहुत सारा नया नया सेटिंग जुड़ जाता है, नया नया चीज़ जुड़ जाता है, तो उसके बारे में हमें अपडेट करना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है। तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, मेरे चैनल पर 10 से 15 वीडियो होगा, तो ये थोड़ी बार बार सेम चीज़ बता रहा हूँ। आप 15 वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ अलग दिखेगा आपको हर एक वीडियो में, ये चीज़ है। तो ये कंटेंट रिपीटिंग मतलब कि आप कुछ अलग दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग रहेगा, हमेशा अलग रहेगा।
अगर रिपीट कंटेंट हम बनाएंगे ना तो वो यूट्यूब का भी रूल हो कि रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तो हम तो यूट्यूब के रूल के खिलाफ ही नहीं चल सकते। रूल के खिलाफ चलेंगे मेरा चैनल आज ही खत्म हो जाए, आज ही के दिन। तो हमें तो खुद रूल के अंदर में दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। कुछ यूजर्स का ये भी आरोप है कि मनोज डे यूट्यूब पर कामयाब होने का असल टेक्निक नहीं बताते हैं अच्छा और फॉलोअर्स को बस ऊपर ऊपर बताते हैं। असल जो सब ये वाला भी है, ये वो थॉट अपने है, पास रखते हैं। ये थॉट है बहुत कोई का कि कोई ना कोई तो ट्रिक होगा, कोई रामबाण उपाय होगा कि जो बताते नहीं होंगे वीडियो पे। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक कॉमन सा चीज़ है, तो मेरे घर में आज के डेट में सब यूट्यूबर होता है ना। वो लोग क्यों काम कर रहा होता। मेरे जैसे 2 चाचा है जो ड्राइवर है, कार चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। मेरा भाई है दुकान चलाता है, तो सबको यूट्यूबर बना देते। तो ऐसा कोई अगर ट्रिक रहता तो बना देते ना। तो जब अपने घर के रिलेटिव लोगों नहीं बना पा रहे तो बाहर से क्या ही छुपाना। क्या मनोज ने कभी अपने वीडियो में झूठ बोला है और बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं मैंने ये गलती कर दी? ऐसा कोई तो वीडियो नहीं। या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं ये मैंने क्या बना दिया? हाँ, कभी कभार ऐसा 1-2 बार हुआ है कि जैसे कोई अपडेट के बारे में बताया, कोई नियम कानून जैसे नया आया तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चला गया, कुछ गलत चीज़ बता दिया, तो उसको मैं सॉरी फिर अपने आप में अपोलाइज कर देता हूँ कि चलो भाई गलती हो गया था, ये चीज़ ऐसे नहीं होगा, ऐसे करना है। तो वो तो आप काम कीजिएगा तो देखिए हर एक चीज़ में ही गलती आपसे हो गई, आप भी इंसान हैं। आपके जो कुछ दोस्त हैं, ऐसा सुनने में आया कि कुछ जो आपके दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, अब मनोज जो उनसे मिलते तक नहीं हैं, या फिर जहाँ वो मिलते हैं वहाँ उनसे मुंह मोड़ लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सारे दोस्त अभी भी वही हैं। जो मेरे दोस्त थे, जितने थे आज के डेट में भी उतना ही है। ना कोई नया जुड़ा ना कोई हटा। मेरा एक दोस्त है बासु बोल के, जो मेरा फ्रेंड था, जिसके साथ मैं कोचिंग जाया करता था, पढ़ाई करता था, वो आज के दिनों में भी है। हर हफ्ता एक दिन उनसे मिलना हो जाता है, घूमना हो जाता है। तो सारे दोस्त पहले जितने थे वो आज की डेट में भी है। मनोज डे के लिए व्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो पर? व्यूज़ तो इम्पोर्टेंट देखिए सबके लिए। ये चीज़ पहले भी मैंने बोला कि हर एक क्रिएटर, हर एक इन्फ्लुएंसर आज के डेट में काम कर रहा था, वो व्यूज़ के लिए ही कर रहा है। क्योंकि कोई तो यहाँ पर सर्वर भरने के लिए काम कर नहीं रहा कि गूगल का सर्वर भरेंगे। तो व्यूज़ आएगा तो हमारा पैसा बनता है। तो व्यूज़ तो डिपेंड ही करता है। हमारा घर संसार सब यूट्यूब से चलता है। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। सिर्फ पर्पस व्यूज़ है या फिर बाकी लोगों की तरह जो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं? लोगों को गाइड करना, लोगों को सिखाना, उसके साथ व्यूज़ आ जाना, बस यही काम है। और हम तो काम ही करके ना व्यूज़ ले रहे हैं। कुछ तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अटपटांग सा वीडियो बना करके व्यूज़ ले लिए। वैसा तो काम हम लोग करते ही नहीं। कोई कंटेंट ऐसा हो जो लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कंटेंट जैसे मेरे रिलेटेबल कंटेंट नहीं रहता, मेरे चैनल के अनुसार नहीं रहता, तो मैं नहीं बनाता। अभी जैसे प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, अगर मैं बनाता तो मुझे पता था ट्रेंडिंग टॉपिक था, मिलियन व्यूज़ आ जाते एक दिन में। नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरे कैटेगरी पे नहीं है ना वो चीज़। मेरा तो न्यूज़ चैनल है नहीं कि हम उसमें न्यूज़ भी। तो ये चीज़ है जो मेरा कैटेगरी पे होता है, रिलेटेबल रहता है, जो मिलता जुलता रहता है, तो वो करते हैं। कभी किसी राजनीति पार्टी से ऑफर आया हो मनोज डे को और बैकडोर में आपने जाके मीटिंग भी की, बात नहीं बनी? ऑफ़र वगैरह बहुत सारा आया है, लेकिन मैंने हमेशा ठुकराया है। और आज के दिनों में जितने भी पार्टी है, सारे पार्टी से मेरा अच्छा रिलेशन है। सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ बात होता है। तो इसीलिए मैं कोई एक पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ, कोई एक पार्टी को समर्थन नहीं करता, ना कुछ करता। सबके साथ अच्छा रिलेशन बना करके रखा हुआ है। और पार्टी पॉलिटिक्स में ना कभी गया हूँ, और भविष्य का भी कभी मैंने सोचा भी नहीं कि ये सब करना है। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए। राजनीति में कितना दिलचस्पी है? नहीं है, फिलहाल तो इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। राजनीति से अच्छा मुझे बिजनेस लगता है। उसके पीछे की क्या वजह है? इंटरेस्ट की बात है, ऐसा नहीं कि वो कोई ख़राब है। राजनीति भी अच्छा चीज़ है जो सही ढंग से कर पा रहे हैं। नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ में, इंटरेस्ट भी नहीं है। जिस चीज़ में नॉलेज अक्सर देखा गया है कि जो लोग थोड़ा फेमस होते हैं या फिर जो चर्चित होते हैं, जिनके पीछे कुछ लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, जो आइडियल मानते हैं, वो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या मनोज डे को कभी ऐसा नहीं लगा? कभी तो लगा होगा कि नहीं यार? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, बन सकते हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत सारे ऑफर देते हैं कि ये कर दो तो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। तो मुझे जो चीज़ सही लगता है हम वही करते हैं। अगर मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाएगा, उनको साफ मना कर देते कि नहीं मेरे से मैं ये नहीं कर पाऊँगा, हमारे चैनल के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मेरे ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो नहीं करता हूँ, साफ मना कर देता हूँ। ऐसा नहीं, बाकी लोग समझते भी हैं। अब ज़बरदस्ती तो कोई काम किसी से करवा नहीं सकते ना, अब जब तक हम हाँ ना बोले। कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं मनोज डे। धनबाद जैसे, धनबाद का जो पूरा इलाका है, धनबाद की जो समस्या है, उसे मनोज डे उजागर नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, क्यों?
मेरा जो फील्ड है उसको लेकर के मैं हमेशा उजागर करता हूँ। जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपके पॉडकास्ट पे भी मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि स्टूडियो बना दीजिए, लोगों को हेल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके अलावा कोई अदर फील्ड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना मैं कोई पार्टी वार्टी से जुड़ा हूँ, तो वो सब मुद्दों पे क्या ही बात करना। उसके लिए तो हमारे शहर के मतलब कि एरिया के विधायक है, सांसद है, वो लोग समझेगा। वो मेरा जिम्मेवारी नहीं, वो उनका जिम्मेवारी। युवा की जो समस्या है, क्या मनोज को कभी लगता है कि क्या इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसे आगे करना चाहिए? आपको मतलब आप युवा का समस्या जैसे हो गया नौकरी, तो उस पर तो मैं बात करता ही हूँ कि नौकरी का कमी है, सरकार नौकरी देती ही नहीं। इसीलिए हमने तो जिम्मेवारी उठा लिया कि नौकरी नहीं मिले तो हम नौकरी दे रहे हैं ना, आप आइए सोशल मीडिया पे। तो जो युवा का जो प्रॉब्लम है उसका तो मैं जिक्र करता ही हूँ, ऐसा नहीं करता। पेपर लीक हो जाता उस पर, उस मुद्दे पे हम बात करते हैं, क्यों नहीं करते, एकदम करते। सवाल उठा करते हैं आप बिल्कुल सरकार से? बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालता हूँ, ट्वीट करता हूँ, काफ़ी सारे ट्वीट पे पड़ा हुआ मेरा ट्विटर। एक कंट्रोवर्सी आपकी शादी का भी जुड़ा हुआ है आपके साथ। मनोज ने इतना संघर्ष किए शुरू से, जाहिर सी बात है कि वो लव मैरिज है, आपने जो किया उसे अरेंज में आपने किया, तब्दील किया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको घर से भाग करके बंगाल में आपने शादी की, वो भी बगैर माता पिता के सहमति के? लव मैरिज जैसे कि क्या है कि घर वाले तो सपोर्ट नहीं करते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज अभी भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इस पे रही बात कि मम्मी पापा जो आपके होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो अपने जगह सही है, आप अपने जगह सही है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैर में खड़े हैं, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आप समझदार हो चुके हैं, आप मैच्योर हो गए, आपको उम्र हो गया है, तो आपका खुद का लाइफ है, आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, तब आप वो कीजिए। बाकी सबका ज़िंदगी अपना होता है, अपना लाइफ अपना है, तो डिसीजन खुद ही से लेना है, सब कुछ खुद करना है, तो सोच समझ के करना है। ना मैं किसी को ये सब चीज़ों में मोटिवेट करता हूँ, ना कभी किया। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को लेकर के वीडियो भी नहीं बनाता। यहाँ तक कि मेरा लव स्टोरी का वीडियो का इतना कमेंट आता कि कब आएगा मनोज भाई, कैसे आप ज्योति भाभी से मिले थे, क्या हुआ था, नहीं डाला आज तक वीडियो, मेरे चैनल पर नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ों में ज़्यादा मेरे चैनल पर आए। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं आजकल बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो वही लव मैरिज था, इंटरकास्ट मैरिज था, तो घर से सपोर्ट नहीं था। घर से ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं था, घर वाले डर रहे हैं, डरते ही है कि समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, गाँव समाज में तो चलता ही है। तो उनको मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि समाज हमको थोड़ी खिला पिला रहा है, कमाना खुद है, मेहनत खुद करना है, पैसा खुद कमाएंगे, हम रखेंगे, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। तो घर वाले फिर भी डर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा सा है वैसे समाज को लेकर चलने वाले, तो मजबूरन फिर करना पड़ा। और आए दिनों अभी देख रहे हैं कि शादी में इतना दिक्कत है कि मत बोलिए। अभी हनीमून में एक जाके घटना हो गया, अरेंज मैरिज था, ले गया वहाँ पर हनीमून बोल के मर्डर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर है ना, जिसको हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हाँ उसके साथ हम अपना पूरा ज़िंदगी काट सकते हैं, वो मुझे समझती है, हम उसको समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में तो भाई अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज ही अच्छा है। जान तो नहीं जाएगा बाकी समझदार कोई सारा काफी। राजा रघुवंशी वाली आप घटना की जिक्र कर रहे हैं, क्या ये वाकई नहीं है, ये चिंता की बात है? और ये एक शोध में भी इसका जिक्र भी हुआ है कि आने वाले समय में जो है शादियां जो है, जो अरेंज मैरिज हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं इस पर कानून आ सकता है, ऐसी चर्चा है। आपको क्या लगता है कि हालांकि भारतीय संस्कृति की अगर बात करेंगे तो वो शुरू से चलता आ रहा है, लोग पहले तो ये होता था कि लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन तो क्या आपको क्या लगता है कि जो घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, और ऐसे कई एग्जाम्पल है, रांची की बात कर लें, झारखंड की भी बात कर लें, बिल्कुल राजा रघुवंशी की भी बात कर लें, आप उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को उस घटना से? उस घटना से मैसेज यही है कि मैंने पहले भी बोला कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर है अभी के टाइम में, क्योंकि आप एक दूसरे को जान रहे हैं और आपको पता है कि हमें पूरा लाइफ उनके साथ बिताना है। तो आप जिसको बिना जाने कोई फल आप खाइएगा, कोई नया फल देंगे, उसमें जहर है कि मीठा है कि खट्टा है, पता ही नहीं, हम खा लें, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई एंगल से सही है। और हम जिसको जान रहे हैं इस फल को, कहाँ इसको खाने से इसको मीठा लगेगा, इसमें कोई जहर नहीं है, तो उसी फल को खाता है ना इंसान, कहा जाता है। तो हम जिसको सालों से जान रहे हैं, जिस लड़की को, उसके साथ मुझे लाइफ बिताना है, तो मुझे पता है ना कि हम उसके साथ पूरी ज़िंदगी काट पाएंगे या नहीं पाएंगे। बाकी ये बात तो अभी प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि लव मैरिज कोई गलती नहीं है। अगर दोनों सही है, आपस में रहना चाहते हैं, सही सलामत रहना चाहते हैं, तो घर वालों को भी आज की डेट में समझना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा होता है कि ना समाज क्या बोलेगा, ये बोलेगा, हमारा ऐसा नियम नहीं है। तो जात पात क्या है भाई, अगर बॉडी काटेंगे तो लाल खून सबका निकलेगा। तो जात पात से मुझे नहीं लगता कि ऐसा फ़र्क पड़ना चाहिए।
धनबाद की हम बात कर लेते हैं। धनबाद में इन दिनों एक कंट्रोवर्सी हुआ था, या फिर कहे एक विवाद कह सकते हैं आप। धुल्लू महतो जो सांसद हैं उनके समर्थक और रणविजय सिंह, ये सब चीज़ों में मेरे से बात नहीं की। उसमें आप टिप्पणी नहीं करेंगे। मनोज डे है, रैपिड फायर लेते हैं और कम समय में चाहेंगे कि मनोज डे सारे सवालों का सही सही जवाब दें। मनोज जी, ऐसे इससे पहले रैपिड फायर हुआ है आपके साथ? 1-2 बार हुआ है। हुआ है। कैसा है आपका रैपिड फायर? पूछिए, देखते हैं कैसा सवाल। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक यूट्यूबर जिसे आप बहुत ओवररेटेड मानते हैं। अब इसमें किसका नाम बताएं? कोई एक नाम। ओवररेटेड का मतलब जैसे कि जो बोर हो चुके हैं कंटेंट देख कर। डिजर्व नहीं करते हैं लोग उसको, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। अच्छा, कंटेंट वाइज कंटेंट क्रिएटर जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअरशिप हैं। कोई एक ऐसा यूट्यूबर का नाम? ऐसा दिमाग में देखिए आ नहीं रहा, और इसमें तो मुझे बोलना भी मुझे उचित नहीं लग रहा है। क्योंकि हम कौन होते हैं जज करने वाले कि कोई डिजर्व करता है या नहीं करता है। क्योंकि उनको जब पब्लिक ऑडियंस पसंद कर रहा है, देख रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो डिजर्व करता होगा। हमारा तो कोई इसमें फर्जी नहीं। चलिए, ये आपका डिप्लोमेटिक हो गया जवाब। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यूट्यूबर सबसे ज़्यादा पसंद है मनोज जी को? भुवन बाम। और उसके पीछे की वजह क्या है? बीबी की वाइन से एक जो है यूट्यूबर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इनका कंटेंट काफ़ी दिनों से देखता हूँ, और उन्होंने भी एक जो है छोटे मोबाइल से ही स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और आज के डेट में वो बॉलीवुड के एक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज ने कभी झूठ बोला है वीडियो में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी नहीं। झूठ जैसे एक तरह से बोल सकते हैं बोला है। उसमें आपका अप्रैल फुल वाला वीडियो मेरा हर साल एक आता है। अच्छा। जिसमें झूठ बोलते हैं हम, कार चोरी हो गया, ये हो गया, वो गया। अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो क्या करेंगे मनोज डे? यूट्यूब बंद हो जाए तो कुछ तो कर ही लेंगे। टैलेंट तो बहुत सारा है। मोबाइल रिपेयरिंग आता है, साइबर कैफ़े में काम कर रखे हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे, ऑटो चलाना आता है, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। भूखा नहीं मरेंगे। भूखे नहीं मरेंगे। कौन सा यूट्यूबर है जिस देखकर लगता है कि इसका ग्रोथ मैं डिजर्व करता था? ये सवाल आपके यूज़र का है। उसका ग्रोथ मैं डिजर्व करता था। आपको कभी ऐसा फील हुआ? मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर वाला में जितना दिया है बहुत दिया है। मैंने तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था कि इतना कुछ मिल जाए। इसमें तो शुक्रगुजार हूँ मैं कि चलिए बहुत मिला। क्या आपने कभी किसी कॉपीराइट या स्ट्राइक केस का सामना किया हो? हाँ, आता है। फेक स्ट्राइक बहुत बार आया है, लेकिन उसको काउंटर क्लेम करके हट जाता है। चलिए, क्या आज भी किसी बड़े यूट्यूबर की सक्सेस देख जलन होती है मनोज डे को? जलन इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन है ऐसा लगता है कि उसको जितना मिल रहा है काश हमें भी मिल जाता है ना। एक सौरभ जोशी बोल के यूट्यूबर है। वही सवाल मेरा था जिसे आपने घुमा दिया था। हाँ। यहाँ आपने जवाब दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एक चीज़ जो अपनी वीडियो में हमेशा हटाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। वीडियो से हटाना चाहते हैं। हाँ, आप जब वीडियो बना रहे होते तो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पार्ट या फिर वो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता हो। ऐसा कुछ तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। नॉर्मल है सब कुछ। चलिए आगे। अब तक की सबसे बड़ी गलती जो फिर कभी नहीं दोहराना चाहेंगे मनोज जी? वही वाला जो खुद का वीडियो खुद से देखते थे, चैनल डिलीट हो गया था। अब नहीं देखते हैं, अलग अलग ईमेल बना के रखे हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो आप सार्वजनिक नहीं किए हो? इसके अलावा वो ऐसी गलती हुई हो, कोई ऐसा डिसीजन आपने ले लिया हो? डिसीजन देखिएगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही था जो बहुत ज़्यादा मेरा लॉस भी हुआ था। अच्छा, आपने जो मैंने स्टोर ओपन किया था, टेक हाँ, करके बनाया था, वो भी एक गलत डिसीजन ही था ना। लॉस तो हुआ अच्छा खासा। कितने का नुकसान हुआ? 15-20 लाख रुपए का लॉस। 15-20 लाख का लॉस आपको हुआ? फर्नीचर वगैरह सब बर्बाद। अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है, क्या कभी पैसे के लिए ऐसा प्रमोशन किया जो आपको खुद पसंद नहीं आया? ये चीज़ मैंने पहले भी बोला कि मैं बैटिंग वगैरह तो नहीं प्रमोशन करता हूँ। जैसे नॉर्मल गेमिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें अगर आपका गेम और स्किल है तो आप पैसे कमा सकते हो, तो मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन कभी नहीं किया प्रमोशन। पहले भी सवाल किया था और ये रैपिड फायर में भी है, क्या मनोज डे को राजनीति में दिलचस्पी है? अभी तो नहीं है, फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है। आगे की संभावनाएं हैं? बिल्कुल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उम्र भी नहीं हुआ है, मैच्योरिटी नहीं आया है सब चीज़ों को लेकर के। अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अगर टिकट का ऑफर मिलता है तो मनोज डे का क्या रिएक्शन रहेगा? सोचेंगे।
सोचेंगे, पहले आने दीजिए। चलिए, सोचेंगे मतलब संभावनाएं हैं। जयराम माथुर कैसे लगते हैं मनोज जी को? बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई एक युवा नेता ऐसे आए हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, जिनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम माहौल बना देते हैं। कब मिले थे आप जयराम माथुर से? अभी लास्ट इलेक्शन से पहले ही मिले, इलेक्शन के बाद अभी तक नहीं मिले। फेवरेट नेता राष्ट्रीय स्तर पर या फिर झारखंड मोदी जी। स्टेट लेवल पर? मोदी जी, मोदी जी। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, और राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर जयराम माथुर फिलहाल तो अभी फेवरेट है। हेमंत सोरेन के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक ठाक है। फेवरेट नहीं है? फेवरेट नहीं, जयराम माथुर फेवरेट। जयराम माथुर फेवरेट। चलिए, क्या बात है, आपने खुले शब्दों में कहा। मोदी जी और राहुल गांधी में एक किसी को चुनना रहे, किसी चुनेंगे? मोदी जी, इसमें कोई सोचने क्या वाली क्या वजह क्या है इसके पीछे, क्या है, कैसे प्रभावित हैं आप मोदी जी से? उनका एनर्जी, उनका काम करने का तरीका है ना, सब चीज़ में क्या ही बोल सकते हैं, बहुत बहुत क्वालिटी है उनके अंदर में। हाँ। मतलब उनका जो बोलने का तरीका, लोगों को जोड़ के रखना, ऐसा फील करवाता कि मेरे ही दादाजी हैं। इस चीज़ में क्या ही होता है। मोदी जी आपको ऐसा लगता है कि आपके दादाजी हैं? बिल्कुल। अच्छा, कभी मौका मिल गया उनसे एक सवाल करने का, क्या सवाल रहेगा वो? उनसे सवाल करने का अगर मौका मिल गया, सवाल ऐसा क्या है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, मतलब कुछ तो सवाल कर सकते हैं आप। सवाल करेंगे वही कि इतना एनर्जी आता कहाँ से है। हम जैसे लोग अभी 28 साल उम्र हो रहा है, फिर भी हम लोग इतना लेजी हो जाते हैं एक वीडियो बनाने में, देखिए हालत खराब, लेकिन कैसे इतना मीटिंग वगैरह अटेंड कर लेते हैं। अच्छा, किस पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित है मनोज जी? किस पार्टी से? किस पार्टी की आइडियोलॉजी कहें या फिर कहें विचारधारा जिसे बोलते हैं, किस पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है? वैसे तो बीजेपी फिलहाल तो अभी फेवरेट है। उसका एक कारण बता दीजिए। एक कारण, अपने फील्ड को बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा देते हैं फिलहाल तो, फील्ड मतलब जैसे सोशल मीडिया को लेकर। एक आरोप लगता है बीजेपी पर कि कट्टरवाद और धर्म विशेष को लेकर के को वो थोड़ा वो चीज़ का ज्यादा आरोप लगता है, रहती है। आरोप लगता आप है। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके? लेकिन ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखा कि खुला उन्होंने कभी भी ऐसा धर्म को लेकर के कुछ कहा है। मोदी जी को भी मैंने कहीं नहीं कहते हुए देखा कभी। उनके पार्टी समर्थक हो सकते कहते होंगे, भेदभाव करवा देते होंगे, लेकिन वो नहीं करते। मनोज डे को जेएमएम, बीजेपी या कांग्रेस, अगर तीनों से ऑफर आया तो मनोज डे किसे चुनेंगे? ये चीज़ तो अभी नहीं बता सकते, ये बाद का बाद में सोचेंगे। चलिए, ठीक है, बाद में ये जानकारी मिल जाएगी। एक अफसोस जो दिल में अब तक रहा हो कि ये नहीं कर पाए जीवन में? सिंगर बनना था। सिंगर बनना था। गाना गाते हैं आप? गाते था, अभी फिलहाल अब वो उम्मीद ही छोड़ दी आपने। कब ये लगा कि आपको सिंगर बनना था? मेरा यूट्यूब का जर्नी ही स्टार्टिंग वहीं से हुआ था ना। पहले सिंगिंग वगैरह करता था, उसी में मैंने चैनल खोला था। क्या कभी कैमरे के पीछे मनोज डे रोए हैं? खुशी का आंसू रोए हैं, दुख में तो नहीं रोए हैं फिलहाल। खुशी में रोए हैं जब 1 मिलियन हो गया था तो अपने आप आंसू निकल रहा था। 1 मिलियन के, बिल्कुल। फेम के बाद, यानी कि चर्चित होने के बाद सबसे ज़्यादा क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? फैमिली का, जैसे कि आप बोल सकते हैं, पहले जो हमारे घर का परिवार का जो परिस्थिति था बहुत ही खराब था। ऐसा भी हो कि भूखे पेट भी सोना पड़ा है बहुत बार। वो चीज़ अभी बहुत सही हो चुका है। खुला एकदम पैसा खर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ सही चल रहा है। मूवीज़ देखते हैं? बिल्कुल। कौन सी मूवी पसंद है आपको? मोटिवेशनल इंस्पायरिंग मूवी ज़्यादा पसंद है। अभी फिलहाल ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मूवी ही देखने जाऊँगा। अभी आया है सितारे ज़मीं पर, तो मोटिवेशनल मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मूवीज़ देखते हैं तो कौन सा एक्टर आपको ज़्यादा पसंद है? आमिर खान। आमिर खान, क्योंकि उनका 3 इडियट मूवी से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। लेकिन आमिर खान बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। कंट्रोवर्सी में वो भले अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहे होंगे, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है एज ए एक्टर अच्छे लगते हैं। क्रिकेट पसंद है मनोज डे को? बिल्कुल। कौन से क्रिकेटर ज़्यादा पसंद है? धोनी, हमारे झारखंडी शेर, किसी और का कैसे ही नाम ले सकते हैं। उन्हीं से मिलने का एक सपना है, नहीं मिल पाए अभी तक, देखिए कब मिलते हैं। धोनी से मिलने का सपना है? बिल्कुल। आज भी बात हुआ था हाँ। तो बोले अभी है नहीं, मुंबई में, मिल ही लेंगे बहुत जल्द। आईपीएल देखते हैं मनोज डे? चेन्नई को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। धोनी नहीं खेलेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले। अच्छा, धोनी से जुड़ा ही एक सवाल है, आपको क्या लगता है धोनी को और खेलना चाहिए आगे? एक क्रिकेटर, एक अगर क्रिकेट वो के फैन होने के नाते खेल पाएंगे तो खेलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब उनको थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, अभी घुटना में भी चोट था तो इस साल भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास रहा नहीं उनका। देखते हैं अब उनका डिसीजन क्या करते हैं। चलिए, मनोज डे ने वक्त निकाला और बहुत लंबी ये बातचीत है। कुछ कड़वे सवाल भी जिसका मनोज डे ने
बखूबी बहुत ही संयमता के साथ जवाब दिया। अपनी जर्नी भी बताई कि कैसे एक साधारण या फिर यूं कहें कि एक ऐसा लड़का जो एक वक्त में आर्थिक तंगी से जिसके घर में गुजर रहे थे लोग, घर पे पक्की छत नहीं थी, भरपेट खाना नहीं था, लेकिन अब मनोज डे का क्षमता इतना हो गया है कि वो लाखों में महीना कमाते हैं। एक सवाल छूट गया, मनोज डे महीना कितना कमाते हैं? लाखों में कमाता है, अभी तो आपने बोला जी थोड़ा देर फिर भी पहले। कितना कमाते हैं? लाखों में? लाखों में कमाते क्या फिगर है कुछ? कोई फिगर नहीं, लाखों में कमाते हैं। हम कमाई उतना जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को तो दिख ही जाता है ना, अपने में ही ऑब्जर्वेशन लगा सकता है। चलिए, लाखों में कमाते हैं। तो फिलहाल मनोज डे, आप न्यूज़ 11 के पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप सो लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल, ये बातचीत लोगों को पसंद भी आएगी। और पॉडकास्ट है, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मनोज डे से अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी बताइएगा। कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा और इसी तरह से पॉडकास्ट में और नए नए मेहमान और अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे और उनकी जर्नी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।